Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu। चलिए बेटा शुरू करें आज की इस vocabulary क्लास को, जहां मैं आपका दोस्त आरजे हमेशा आपके लिए डिफिकल्ट vocabulary को सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूं। आज हमारे पास में सबसे पहला वर्ड है ट्रावेस्टी, TRAVESTY। अब देखो TY लगते ही आपको ये बात तो अच्छे से पता लग गई होगी कि अगर कहीं किसी वर्ड में ये वाई लग जाए या TY लग जाए तो आपके पास में वो नाउन की कैटेगरी होती है। कुछ चीज ऐसी होती है आपके साथ में, या कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें आप किसी का मजाक बना रहे हो, उसके ऊपर प्रहसन करने चाह रहे हो, या फिर उसको चीज को हास्यास्पद बनाना चाह रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मजाक बना रहे हो, काइंड ऑफ मजाक हम लोग इसको कह सकते हैं। अगर आप चाहो तो मजाक हम लोग कह सकते हैं, उसका मजाक आप उड़ा रहे हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि आपने ट्रावेस्टी किया है। देखिए जैसे अगर आप इसको देखोगे तो जिंगालाला हुड हुड ऐसा कुछ करके एक गाना था ना, एक साइड सॉन्ग है लेकिन उसमें बीच में जिंगालाला डाल देते हैं वो। तो प्लीज उसको मुझे बताना कौन सा वाला गाना, अगर आपको याद हो तो। पुराना गाना है शायद, किशोर कुमार या मोहम्मद रफी ने गाया हुआ है उसको, पुराना गाना था वो। तो साइड सॉन्ग में बीच में हुड हुड डाल रखा उन्होंने, जिंगलाला हुड हुड। मैं समझ नहीं पाया, आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस साइड सॉन्ग में ये इस तरह की बात क्यों डाली हुई है उन्होंने। काइंड ऑफ मॉकरी हम लोग कह सकते हैं, फार्स, पैरोडी। सटायर, सटायर मतलब आप लोग किसी के ऊपर कोई व्यंग्य करना चाह रहे हो और उसको मजाक के रूप में उसको बता रहे हो, तो चीज आपके पास सटायर हो जाएगी। बर्लेस्क आपके पास में हो गया। इमिटेशन, आपके पास में इमिटेशन की हम लोग बात करना चाहें तो इमिटेशन ये भी होगा आपके पास में, और इमिटेशन ये भी होगा आपके पास में। ठीक है, इमिटेशन वर्ड बना है इमिटेट करने से। इमिटेट मतलब किसी की नकल करना होता है, जैसे आपने दिखाया ना ऐसे करके दिखाते, तो वो एक तरह से मजाक उड़ाना हो गया उसका। शेम, काइंड ऑफ शेम, जोक हो गया आपके पास में। अपसर्ड, अपसर्ड जो वर्ड बना हुआ है, अपसर्डिटी आपके पास जो वर्ड बना हुआ है वो अपसर्ड से बना है, इसका मतलब होता है बद्दा, बेहुदा, घटिया। ठीक है, कैरेड, मिमिक्री आप किसी कर रहे हो। डिस्टोर्शन हो गया। स्पूफ, जैसा मैं बोल रहा था ना आपसे, ये मूवीज वगैरह में स्पूफ बनाते हैं कि कोई मूवी बनी है उसके ऊपर उसका कार्टून रिमेक जब बनाते हैं लोग बाग, तो एक तरह का स्पूफ होता है। ठीक है, परवर्जन हम लोग कह सकते हैं। समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यूज दैट इट शुड हैव। कोई ऐसी चीज बना दी उन्होंने जो क्वालिटी या वैल्यू उसमें होनी चाहिए थी लेकिन उसमें नहीं है। ठीक है, इन अ वे दैट इज ऑफन शॉकिंग और ऑफेंसिव। और किसी चीज के लिए ये शॉकिंग भी हो सकता है तो किसी के लिए ऑफेंसिव, यानी किसी को बुरा लग जाए तो केस भी कर देता है। ऐसी भी चीजें देखी गई हैं। ऑपोजिट देखना चाहें, जहां पर आप किसी का मजाक नहीं बना रहे हो, या कोई ऐसी है जो इतनी बुरी नहीं है, तो रियलिटी है उसको आप सीरियसली ले रहे हो, सिंसियरिटी के साथ में उस काम को कर रहे हो, ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहे हो, जेन्युइन है कोई चीज, आप ट्रुथ पे बात कर रहे हो, ऑनेस्टी पे बात कर रहे हो, लेजिटिमेसी पे आप वहां पर बात कर रहे हो बेटा। ठीक। स्टिंग, स्टिंग वर्ड बना है आपका, सॉरी स्टिंगिंग जो वर्ड बना है आपके पास में वो स्टिंग से बना है, इसका मतलब है डंक मारना। ठीक है, किसी ने किसी को डंक मार लिया होता है तो उसका। अब जाने की हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देखोगे इन मैम के हाथ पे इन भैया ने, ठीक है, ये शायद ड्रैगन फ्लाई काइंड ऑफ, तो इन्होंने क्या किया है, डंक मार दिया, तो उन्होंने क्या किया, असल में स्टिंग किया है। ठीक है, यहाँ पर कोई हो सकता था आपके पास में बिच्छू वगैरह, कुछ और भी चीजें हो सकती थी जो थोड़ा सा शार्प होते हैं तो वो एकदम से पियर्स हो जाते हैं चीजों में। ठीक है, तो पियर्सिंग इसलिए वर्ड रखा है यहाँ पर। कट किया उन्होंने, उनके मुंह से तो उन्होंने कट ही किया था, एक्रेड हुआ था, तो ये सारे के सारे वर्ड इसके सिमिलर हो जाएंगे। ऑपोजिट वैसे तो इसका नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों ने अगर डाला हो तो जो चीज आपके पास में डल होती है, माइल्ड होती है, सूथिंग होती है, ब्लंट होती है, या फिर जेंटल होती है, नॉर्मल होती है, तो ऑल तो नहीं होना चाहिए, इसको हटाई दो। स्टिंग वर्ड है आपके पास में, स्टिंग का आप सिंपली मीनिंग याद रखो कि डंक मारना। ठीक है, स्टिंग मतलब डंक मारना, टिंग कर दिया, इसको ध्यान रखो, टिंग कर दिया मतलब स्टिंग कर दिया, काट लिया, बाइट कर लिया। अपॉलिंग, आपके पास वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग देखो किसी भूत को देखकर डर गए, जैसे इनकी आंखों देखो यहाँ पर ऐसे डर से कांप रहे, थरथरा रहे हैं। अपॉलिंग, कोई चीज आपके पास भयावह होती, कोजिंग एक्सट्रीम डिसमे, हॉरर और रिवल्शन, किसी के पास में क्या हो, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर डर जाए। आजकल देखा होगा ना आपने, भूत पिशाच वगैरह की वजह से किसी को कोई ऐसा कुछ हो जाए तो दिक्कत आ जाती है, तो वो चीज उनके लिए क्या होती है, शॉकिंग होती है, हॉरिफाइंग होती है, डिसमेइंग होती है, फ्राइटनिंग होती है, ड्रेडफुल, टेरिफाइंग, अलार्मिंग, डिस्टर्बिंग, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, अब देखो भूत पिशाच का तो मुझे ज्यादा कुछ खास पता नहीं है, लेकिन ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सारी की सारी जुड़ी हुई आपकी इधर इससे जुड़ी हुई है। आपने अगर चीजों को मान लिया तो वो है, नहीं माना तो नहीं है।
ठीक है, मैं बिल्कुल इसी से इनकार नहीं करता कि नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, सब कुछ होता होगा, लेकिन आप उनमें बिलीव करके जब उनको आप थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देते हो, बल देते हो, तो वो चीज गलत होती है। तो कोशिश करो कि इन चीजों में अपन इन्वॉल्व ही नहीं हो, इन चीजों से बच के निकले, इनके बारे में इतना बात करना ही नहीं है अपने को, आगे बढ़े। ऑफुल थोड़ा सा गंदा है, स्टैगरिंग हो सकता है, स्टार्टलिंग आपके पास होगा, स्टार्टलिंग ठीक है, डिस्कंसर्टिंग आपके पास में हो गया, ग्रूसम आपके पास में, ठीक है, ग्रूसम जिससे आप ठीक है, एक वर्ड है गूजबम्प, गूजबम्प मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। अब यहाँ पर ग्रूसम, ग्रूसम उसका एग्जैक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट, क्योंकि वो जो रोंगटे खड़े होते हैं वो एक्साइटमेंट में होते हैं, और ये किससे होते हैं, डर से, ग्रूसम, ठीक है। अनसेटलिंग आपके पास में इसका एक और सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ऑपोजिट देखें इसका, जहां पर आप डरते नहीं हो, आपको एक अश्योरेंस मिलता है लोगों से, आप वहां पर कंफर्टेबल फील करते हो, एनकरेज फील करते हो, थोड़ा सा हार्टनिंग, ठीक है, प्रेजेंट वहां पर आपको फील होता है, सेटिस्फाइंग आप फील करते हो, ग्रेटिफाइंग फील करते हो, या फिर अपलिफ्टिंग आप वहां पर फील करते हो बेटा, तो वो आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे अपॉलिंग के, राइट। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। मोक आप किसी को कर रहे हो, ठीक है, मोक मतलब एक्चुअल नहीं है, आप उसकी नकल कर रहे हो, काइंड ऑफ नकल, तो नकल बनाना ही आपके पास में क्या हो जाएगा, किसी का मजाक बनाना, उपहास करना, ठीक है। कमेंट्स और एक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू मेक समबडी समथिंग सीम रिडिकुलस, थोड़ा सा गंदा है बेहुदा दिखाने के चक्कर में, तो ये रिडिकुलस होता है। ड्रेसन होता है, टॉन्टिंग, आप किसी पे टोंट मारते हो, एक तरह का टोंट होता है ये। सटायर होता है, स्कॉपिंग होता है, कंटेम्प्ट होता है, स्नीरिंग होता है, रिडिकुलसनेस आपके पास में देखने को मिल सकती है। लैम्पून एक अच्छा वर्ड है, लैम्पून आप इसको मार्क करें कि लैम्पून, ठीक है। सरकाज़्म हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं, टीजिंग, जीरिंग, पैरोडी, स्कॉन, ये अभी हम लोग वर्ड देख के आए थे, इससे पहले याद हो आपको, फर्स्ट में हमने एक वर्ड देखा था, भूल गए, ट्रावेस्टी, ये सेम टू सेम वैसा ही कुछ है आपके पास में। ऑपोजिट क्या होगा, आप वहां पर उनके साथ बुरा नहीं करते हो, उनका मजाक नहीं उड़ाते हो, आप उनकी क्या कर रहे हो बेटा, रेस्पेक्ट करते हो, उनको एडमायर करते हो, उन्होंने जो कोशिश की है उसको आप प्रेज कर रहे हो, अप्रूवल कर दे रहे हो उस चीज को, ठीक है। डिग्निटी है, सीरियसनेस है, एस्टीम हो गया, ठीक है। रेवरेंस आपके पास में वहां पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी ने कोई मूवी बनाई, उस मूवी को हो सकता है जिस मैसेज के साथ में वो कन्वे करना चाह रहे थे, वो मैसेज उसमें प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पाया, एक्टिंग बुरी हो गई, या फिर कुछ ऐसा मतलब प्रॉपर कहानी को कनेक्ट नहीं कर पाए वो, तो उससे क्या होगा, ऑडियंस को वो अपील नहीं कर पाएगी, मूवी अपील नहीं कर पाएगी, तो लोग उसका मजाक बनाएंगे कि इतने करोड़ रुपए लगाए फिर भी ऐसी मूवी बनाई, तो उसकी नकल करेंगे, उसके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, उसका मोक करना ही हो जाएगा, और उसकी नकल कर करके ये देखो हर जगह उस चीज को टोंट मारा जाएगा। तो ये उस वे में आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो चीजों को। तो मोकरी, मजाक उड़ाना, स्कूल में भी बच्चों के साथ में जब मोकरी होती है, मजाक उड़ाते हैं, तो बहुतों लोग को बुरा लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। एलिस आपके पास में, एलिगेशंस एक वर्ड आपने सुना होगा, ये अगर नहीं सुना है तो आप बिना किसी सबूत के झूठे आरोप किसी पर लगाते हो तो वो एलिस करते हो, ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी है, ठीक है, ये इसकी वर्ब है। तो बिना सबूत के आरोप लगाना, आप किसी के ऊपर एलिस कर रहे हो, टू से दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग बट विदाउट हैविंग एनी प्रूफ दैट इज ट्रू, ठीक है। तो आप उसको असर्ट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, स्टेट कर रहे हो, कंटेंट कर रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो, अवोव कर रहे हो, प्रोफेस कर रहे हो, परपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप किसी पे जब कहीं ना कहीं आरोप लगाते हो तो वो एक सीरियस कंसर्न हो जाता है, तो उसके बारे में कोई मजाक वाली बात ही नहीं है। ऑपोजिट देखना चाहे उसका, आप उससे क्या करो, डिनाई करो, आप उसको क्लेम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, रिफ्यूट, डिसअवॉव, कॉन्ट्राडिक्ट, रिजेक्ट, या फिर डिसप्रूव, या फिर डिसअलाउ, उस बात को नहीं माना गया, उसको हटा दिया गया, तो इसका मतलब उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम लोग वहां पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड डेबियस, रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पास किसी वर्ड में ओयूएस लगा आपको दिखे तो वो कैटेगरी आपके पास में लाई करेगी एडजेक्टिव में, ठीक है। कोई चीज आपके पास में सस्पिशियस होती है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं डेबियस। डेबियस वर्ड बना है डाउट से, ठीक है, इसको आप रिलेट कर सकते हो डाउट के साथ में, डाउट के साथ ही डेबियस। ओयूएस कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हमें संदेह हो, या फिर जो सबके ऊपर संदेहास्पद वे में रहता होगा, संदेहास्पद रहता होगा हमेशा, नॉट श्योर और सर्टेन, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ये बुरा है, इविल है, बैड है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं। स्केप्टिकल आपके पास होगा, अनसर्टेन होगा, क्वेश्चनेबल हो गया, डाउटफुल, समथिंग दैट इज डाउटफुल,
वी कैन से डबियस, एम्बिगुअस, सस्पिशियस, अनसेटल्ड, हेजिटेंट आपके पास होगा, अनरिलायबल होगा, अनकन्विंसिंग होगा, शेडी होगा, मिसट्रस्टफुल होगा और डुबिटेबल आपके पास में है, डिस्प्यूटेबल आपके पास में होगा, अनट्रस्टवर्दी, अनक्लियर, कितने सारे वर्ड हो जाएंगे। देखो सोच रहे हो सही था क्या, ऐसा नहीं था ना, गलत था, कुछ तो गड़बड़ था, दया कुछ तो गड़बड़ था, ये दया कुछ तो गड़बड़ है, ये आपके पास क्या हो गया, डबियस मामला हो गया, मतलब संदेह है वहां पर। ऑपोजिट क्या होगा, जो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट है, तो सर्टेन हुआ, क्लियर हुआ, ट्रस्टवर्दी हुआ, कंक्लूसिव हुआ, अनएम्बिगुअस हुआ, रिलायबल हुआ, डेफिनेट हुआ या फिर अश्योर्ड हुआ है। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। ब्रेजेंटली आपके पास में जो वर्ड है NLY, उसमें भी लास्ट में आपके पास LY आ रहा है। LY हमेशा ध्यान रखना, किसी एक्शन का जो मैनर होता है उसको बताने का काम इससे करते हैं, और वो उस कैटेगरी के जो वर्ड होते हैं वो लाई करते हैं एडवर्ब में, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, एडवर्ब। ठिठाई से, यानी कि कोई चीज आप बेहुदे तरीके से करते हो, गंदे तरीके से, लेकिन बोल्ड तरीके से, ठीक है, लोगों को लगा कि वो बुरा है पर आप कर रहे हो उसको। शेमलेस हो सकता है लेकिन बोल्ड होगा। इंपोर्टेंट मैनर, लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है, अजीब लगता है। फीयरलेस, ठीक है, बोल्ड थोड़ा सा लग सकता है, और कुछ जगह शेमलेसली, बिल्कुल शर्म नहीं है, मतलब काम बुरा भी कर रहे हैं लेकिन हर किसी के बस में भी नहीं, करेजियस भी हम लोग उस इंसान को इन सेंस कह सकते हैं, ठीक है। आउट स्पोकनली, रेकलेस, बिल्कुल गैर जिम्मेदार, यहाँ पर बिल्कुल गैर जिम्मेदार ही इंसान है, ठीक है, जिम्मेदार नाम की चीज इसको पता ही नहीं है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो रहा है, सामने से कुछ भी आ सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर ये रेसिंग ट्रैक पे ही चल रहे हो तब तक फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं तो फिर रेकलेस कहलाएगी उसे। डेयरिंग तो है ही सही, क्योंकि अगर इतना खतरनाक काम करे तो डेयरिंग हो जाएंगे, ठीक है। अनअशेम्डली आपके पास में हो गया है, तो ये सारे इस तरह के जो वर्ड हैं आपके पास में वो ब्रेजेंट लेके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, जो काम शर्मा शर्मा के कर रहे हो, आप शायरी कर रहे हो, मॉडेस्टी दिखा रहे हो, वहां पर रिजर्वडली, वहां पर आप मतलब आप किसी से ज्यादा किसी से बात नहीं करते हो, रिजर्व होके रहते हो, आपकी पर्सनैलिटी रिजर्व वाली है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल शांत हो, स्वभाव से बिल्कुल शांत हो, चुप रहते हो, थोड़ा सा शाय रहोगे, टिमिड रहोगे। हम्बली, मीकली, बैशफुली आपके पास में होगा, रेटिसेंटली आपके पास में होगा। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास ऑपोजिट होंगे ब्रेजेंट लेके। आई होप क्लियर हुआ। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिग्ड। रिग्ड मतलब जो चीज आपके पास में कैसी होती है, फिक्स होती है, सर्टेन होती है, स्थायी होती है। मैनिपुलेटेड और कंट्रोल बाय डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट मीन्स, जिसको लेके हम लोग ये कह सकते हैं कि वो चीज आपके पास में थोड़ी सी चालाकी भरी होती है, उसमें कहीं ना कहीं चालाकी होती है। तो आपके पास ये चीज, जैसे हम लोग चेस खेलते हैं तो चेस में आपके पास में मैनिपुलेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसके लिए क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया। मैनिपुलेटेड, टेम्पर्ड, सेटअप, डिसेप्टिव, फॉल्सिफाइड, अनफेयर, बायस्ड, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में, जब आप किसी के साथ में ट्रिक करते हो, गेम करते हो, तो ये इसी के सेंस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं। इसके ऑपोजिट देखना चाहे हम लोग तो आप बिल्कुल फेयर हो, ऑनेस्ट हो, अनबायस्ड हो, इम्पार्शियल हो, इक्विटेबल हो, जस्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो या फिर ओपन हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको ऑपोजिट वे में रखेंगे। आपके पास वर्ड था रिग्ड, ईडी लगा हुआ है, तो ईडी लगने वाले वर्ड आपके पास में या तो एडजेक्टिव की कैटेगरी में होंगे, नहीं तो वर्ब में तो वो होते ही है, ठीक। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास थे। आई होप बेटा आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, ठीक है। अगले सेशन में सीखेंगे फिर, ठीक। तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।